रत्नाकर का नाम सभी जानते हो। लोगों को मारते थे, लूटते थे, लेकिन एक दिन एक संत को पकड़ लिया। संत नारद जी को पकड़ लिया और पेड़ से बांधने लगे और कहा कि सारा जितना माल मता है निकाल लो। संत ने कहा वो तो मैं ऐसे ही दे दूंगा। ध्यान से सुनो मेरी माँ। संत ने कहा ये जो माल है ना, जितना खजाना है, धन संपत्ति है, ये तो मैं ऐसे ही दे दूंगा, पर मेरा आपसे एक प्रश्न है। बोले क्या? बोले आप किसके लिए ये लेके जाते हो, किसके लिए लूटते हो? बोले घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए। बोले एक बार जाके उनसे पूछ लो कि जो इसका फल मिलेगा क्या उसमें भी वो साथ देंगे? आज रत्नाकर डाकू घर गए। सबसे पहले पत्नी से पूछा, देवी रोज मैं लाता हूं, दौलत अन्न धन कमा के खजाना लाता हूं और तुम सबके लिए लाता हूं, तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो ना, इसका जब मुझे फल देंगे भगवान तो आप भी साथ होगी ना? उसने कहा मुझे कोई मतलब नहीं, पति का काम होता है कमा के लाए कहीं से, अब तुम अच्छे से लाते हो बुरे से लाते हो, हमें कोई लेन देन नहीं, हम बिल्कुल फल उठाने को तैयार नहीं है। अरे कैसे नहीं उठाओगे, आप अर्धांगिनी हो? बोले महाराज अर्धांगिनी का मतलब है कहीं से लाओ, हमें भोजन कराओ, हमें मतलब नहीं है। पहली सीढ़ी खिसक गई। देखो बातें मत करो, हल्ला बहुत कर रहे हो भाई, शांति से बैठ जाओ। एक बार प्रेम से बोल दो और भाव से बोलो और प्रेम से। हाँ अब मत करना, आप सब अच्छे हो, ध्यान से सुनो बात को। जैसे ही पत्नी ने मना कर दिया, आवाज उनका पहली सीढ़ी खिसक गई। रत्नाकर जी आगे बढ़ते हैं। पुत्र मिला, पुत्र से कहा, पुत्र ने भी मना कर दिया। घर में जितने सदस्य हैं सबने मना कर दिया, भैया तुम हिंसा करो, डाकू करो, चोरी करो, चाहे अच्छे से लाओ, हमें तो खाने से मतलब है। अब तुम जहां से ला रहे हो वो तुम्हें भोगना है, हमें कोई मतलब नहीं। जैसे ही सबने मना कर दिया, दौड़े दौड़े आए और संत के जड़ पकड़ लिए। भगवान हमारे सारे घर ने, जिसको हम समझते थे अपना है, सारे घर ने हथियार डाल दिए। बोले महाराज हम सरीखे नहीं है, हम साथ नहीं देंगे इसमें, हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे महाराज, हमारा इसका फल कोई लेना नहीं चाहता। अब महाराज हम क्या करें? संत ने कहा भाई देख मुझे खोल दे, जो माल है मेरे पास सब ले जा, हमें कोई जरूरत नहीं, मैं तो तेरे नेत्र अंदर के खोलना चाहता था, ज्ञान चक्षु खोलना चाहता था, मेरा मिशन सक्सेस हो गया, तेरे अंदर के ज्ञान चक्षु खुल गए, ज्ञान चक्षु खुल गए। महाराज मुझे बचा लो, बहुत बड़ा अपराध हो गया, जाने अनजाने में मैंने लोगों को बड़ा कष्ट दिया, बहुत सताया, मार मार के मैंने उनका धन लूटा, प्रभु कुछ ऐसा करो मेरी मुक्ति हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए। संत भगवान बड़े दयाल होते हैं, उन्होंने दीक्षा दे दी, ज्ञान दे दिया और कहा जाओ, कलयुग में राम नाम है, ये राम नाम की महिमा है, राम का नाम लो, आपको शांति मिलेगी। अब जीवन भर तो हथियार चलाए, डाकूगिरी की, तलवारें हाथ में रही, बंदूकें हाथ में रही, हमेशा काटते पीटते रहे। अब महाराज राम का नाम मुख पे कैसे आए?
अब क्या बोल रहे हैं? जब कोई जीव बार बार नाम नहीं लेता ना, कभी सुना भी न हो, मार काट करता रहता हो, तो उसके मन में भई भरी होगी। अब कहना तो चाहते थे राम राम, संत भगवान ने राम राम की दीक्षा दी है, लेकिन आता था मरा मरा। मुझ पे तो मरा मरा निकलता है, प्रभु हम क्या करें। संत भगवान ने कहा, गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं है बेटा, सीधा नहीं आता उल्टा जपो, पर उल्टा सीधे में कोई फर्क नहीं है तो भगवान का नाम, तेरा भाव तो यह है कि भगवान का नाम। और उल्टा जपते जपते मरा 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 करते करते ऐसे ज्ञान चक्षु खुले, राम राम ऐसा आया, वही आज संत वाल्मीकि बन गए। और पूरी जो रामायण कथा लिखी, पहले वाल्मीकि रामायण लिखी गई है, बाबा तुलसीदास जी ने बाद में लिखी है। यह है गुरुदेव की कृपा, यह है संत की कृपा, यह है धर्म की कृपा, यह है भगवत नाम की कृपा। इसलिए हल्के से मत लो।